जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान को हर पल यही डर सता रहा है कि भारत का बदला बहुत ही खतरनाक और निर्णायक होगा। इसी डर की वजह से पाकिस्तान छटपटा रहा है और लगातार नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। उसने लगातार तीसरे दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारत ने भी इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से व्यापार निलंबित करते ही पाकिस्तान को अपने यहाँ दवाओं की किल्लत का डर सताने लगा है। वहीं सिंधु जल संधि पर रोक लगाकर भारत पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाने की पहल कर चुका है। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद से ही अब पाकिस्तान को बाढ़ या सूखे की चेतावनी भी नहीं मिल सकेगी। इसका मतलब यह है कि अब सूखा या बाढ़ दोनों से पाकिस्तान में तबाही मचना तय है। ऐसे में पाकिस्तान भी अब समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे, जिसकी वजह से उसके नेता भारत को गीदड़ भपकी भी देना शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तानी स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि भारत से व्यापार बंद होने से फार्मा सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित होगा, क्योंकि पाकिस्तान में दवाओं के लिए 30 से 40% कच्चा माल भारत से ही आता है। हालांकि इस समस्या को देखते हुए पाकिस्तान ने दवा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इमरजेंसी तैयारी के उपाय शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में डीआरएपी के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि हम अपनी दवा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे तरीकों पर विचार कर रहे हैं। पाकिस्तान डीआरएपी चीन, रूस और यूरोपीय देशों से वैकल्पिक रास्तों की तलाश कर रहा है। एक एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी स्कैन वेनम, कैंसर की दवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित करना है। बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को आधिकारिक पत्र के जरिए सूचित किया है कि सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। इसमें भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद के चलते यह फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद से ही भारत अब पाकिस्तान को नदियों का प्रवाह, बाढ़ और ग्लेशियर पिघलने की चेतावनी नहीं देगा, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि पाकिस्तान में बाढ़ या सूखे की संभावना बढ़ सकती है। इस संधि के तहत भारत पाकिस्तान को हाइड्रोलॉजिकल डेटा सर्कुलेट करता था, जिसमें बाढ़ का अलर्ट जारी किया जाता था। साथ ही नदियों के प्रवाह को शेयर करना और ग्लेशियर पिघलने के पैटर्न पर अलर्ट दिया जाता था। अब पाकिस्तान को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल स्तर की जानकारी की कमी की वजह से सूखे या बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि भारत ने शनिवार को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के हट्टिनबाला इलाके में झेलम नदी में पानी छोड़ दिया। इसकी वजह से मुजफ्फराबाद प्रशासन ने वाटर इमरजेंसी का ऐलान किया। दरअसल झेलम नदी में अचानक पानी छोड़ने की वजह से मुजफ्फराबाद में भयंकर बाढ़ आ गई। सूचना के मुताबिक उरी में अनंतनाग जिले के चकोठी में पानी घुसने से झेलम नदी में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई, जिससे स्थानीय लोगों में डर और दहशत फैल गई है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए बिना उकसावे के गोलीबारी की है। भारतीय सेना के जवानों ने प्रभावी ढंग से इसका जवाब दिया है। यह लगातार तीसरी रात थी जब पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर बिना उकसावे के गोलीबारी कर दी। भारतीय सेना के जवानों ने उचित छोटे हथियारों से गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब दिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी, जिसमें 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बाइसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर गोलियों से छल्ली कर दिया। इसके बाद से ही भारत ने कई मोर्चों पर पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। सिंधु जल संधि के निलंबन से पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने तक भारत ने पाकिस्तान पर कई पाबंदियां लगा दी हैं। पाकिस्तान भी अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव इस समय चरम पर है। वीडियो डेस्क अमरोजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।